गाइस मैं इस वीडियो में वैसे तो साइकेट्रिक के सारे लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है। बट आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कैसा भी चाहिए, ठीक है। जैसे डिफरेंसेस दिए हुए तो अगर डिफरेंसेस चाहिए ना आपको 5-5 मार्क्स में, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के दूंगी, ठीक है। कोई भी डिफरेंस आया हुआ तो सबसे मैं वीडियो बना के दूंगी, पर आप ना मुझे कमेंट करके बताना आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, ठीक है। और मैं कोई भी टॉपिक हो, कैसा भी टॉपिक हो, जैसे कि यहाँ बहुत सारे डिफरेंस पूछे गए लास्ट 10 इयर्स में, ठीक है, सबका बताऊंगी। और देख मैं इस वीडियो के लास्ट में ना कुछ अननोन क्वेश्चन डाले हुए जो मुझे चैप्टर के पहले पता नहीं था कि किस चैप्टर में आए हुए, तो मैंने वो अननोन कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन है, ये मत कहना कि इसमें ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, इसमें ये क्वेश्चन छोड़ा हुआ, बट ऐसा नहीं है। मैंने एक अननोन कैटेगरी बनाई थी, उसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चंस अननोन थे जो मुझे पता नहीं थे कुछ चैप्टर से आए हुए, तो मैंने उस अननोन में डाले, बट सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए लास्ट 10 इयर्स के। तो आप वीडियो को पूरा देखना और अपने ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए, ठीक है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर के साइकेट्रिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लास्ट 10 इयर्स के। आप लोगों को पता ही है कि सारा पेपर प्रीवियस ईयर से आता है, लगभग 99.1% सारा प्रीवियस ईयर से आता है, 99.9%, ठीक है। और जो 1.1% पड़ता है वो अप्रोक्स बाहर से ही आता है, ठीक है। तो आप लोग सारे प्रीवियस ईयर देखते हो, मैंने सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज यहाँ पर लिखे हुए, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को इजी रहेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डिफरेंस डाले हुए, सबसे मतलब चैप्टर से अलग ही डाले हुए सारे डिफरेंस एक साथ, जैसे कि कौन कौन से डिफरेंस आए हुए अभी तक। जो पहले मैं डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको एक कुछ बताती हूँ, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन हर किसी क्वेश्चन के आगे कुछ ना कुछ नंबर डाला हुआ और बाद में नंबर डाला हुआ। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ, कितने मार्क्स का आया हुआ, 5 मार्क्स का आया हुआ, ठीक है। इस तरीके से मैंने डाला हुआ। अगर मैंने कोई क्वेश्चन ऐसे डाला हुआ 15 करके और उसके ऊपर एस लगाया, तो इसका मतलब वो 2015 का क्वेश्चन है और एस मतलब सप्ली वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से। और जो बाद में जो मार्क्स लिखे हुए क्वेश्चन के बाद वो है मार्क्स, कितने मार्क्स का है, 2017 में 5 मार्क्स का, 2021 में 5 मार्क्स का, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डिफरेंस बता देती हूँ। डिफरेंस कौन कौन से है, देखो इसमें डिफरेंस है फ्लाइट ऑफ आइडियाज इन नियोगलिज्म, ठीक है। दूसरा डिफरेंस है इंसोम्निया एंड हाइपरसोम्निया, 2021 में आया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन सर्कमस्टेंशियलिटी एंड टेंजिलिटी, 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है साइकोसिस एंड न्यूरोसिस, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइकोसिस एंड न्यूरोसिस, 19 में भी आया हुआ है, 21 में भी आया हुआ है। मिनी मेंटल स्टेटस और एमएस मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बीच में डिफरेंस बताना है। फियर एंड फोबिया, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, ठीक है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। डिफरेंस बिटवीन डिल्यूजन एंड इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन के बीच में डिफरेंस बताओ। डिफरेंस बिटवीन हिस्टेरिकल एंड एपिलेप्टिकल फिट है। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक है, 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2010 का नहीं, सॉरी 2016 का है, ठीक है। कैटाटोनिक एंड पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के बीच में डिफरेंस बताओ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन के बीच में डिफरेंस बताओ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन, ठीक है। इल्यूशन एंड हेलुसिनेशन के बीच में डिफरेंस बताइए। हो गए सारे डिफरेंस जो अभी तक लास्ट 10 इयर्स में आए हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद है जो चैप्टर है ना, एक 3rd चैप्टर मेंटल हेल्थ स्टेटस में, उसमें नर्सिंग प्रोसेस इन साइकेट्रिक नर्सिंग एंड असेसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेटस, इसमें आए हुए क्वेश्चन 2021 में आया हुआ मिनी मेंटल स्टेटस 5 मार्क्स का, ठीक है। और दूसरा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन 5 मार्क्स 2017 का, ठीक है। इसके बाद ये है सेक्सुअल में से आया हुआ है, सेक्सुअल एंड ईटिंग डिसऑर्डर वाले में से पर्सनैलिटी वाला जो चैप्टर है पर्सनैलिटी, उसमें से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर 5 मार्क्स का आया हुआ है 2017 में, ठीक है। टाइप्स एंड ईटिंग डिसऑर्डर 5 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद ये है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स, ठीक है, ये वाले जो चैप्टर लास्ट का 15वां, इसमें से आया हुआ है एक्सप्लेन सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन इन डिटेल, ये बताना है, ठीक है। एक्सप्लेन डिसेंसिटाइजेशन इन डिटेल, लेवल ऑफ प्रिवेंशन डिफाइन करना है, ठीक है। इनलिस्ट करना मिसकॉन्सेप्शन अबाउट मेंटल इलनेस, एमआई मतलब मेंटल इलनेस, ठीक है। प्रेवलेंट इन कम्युनिटी, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ। इसके अलावा ये क्वेश्चन है राइट रोल ऑफ नर्सेज इन कम्युनिटी इन प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, एमआई मतलब मेंटल इलनेस एट प्राइमरी लेवल, कि इसमें रोल्स बताने नर्स के कि क्या क्या प्रिवेंशन, पीएक्स मतलब प्रिवेंशन, रोल्स लिखने नर्स के कि कम्युनिटी जो नर्स है उसकी क्या रोल्स है मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करने में प्राइमरी लेवल पर, ठीक है। अब है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स, एमएसएन मतलब कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स को डिफाइन करो, ठीक है। इसके बाद डिस्क्राइब डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, एमएस मतलब मेंटल हेल्थ, जहाँ पर एमएच है
MSN लिखा हुआ है, इसका मतलब मेंटल हेल्थ और नर्स, M मतलब मेंटल हेल्थ नर्स, ये मैं शॉर्ट फॉर्म यूज की हुई है, ठीक है। तो इसमें करना है डिस्क्राइब डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब है 2011 का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है रिहेबिलिटेशन 5 मार्क्स में, ठीक है। ये 15वें चैप्टर का क्वेश्चन है। और गाइस इस वीडियो में देखो, ये है कम्युनिकेशन वाला चैप्टर, ठीक है। तो कम्युनिकेशन वाला जो चैप्टर है इसमें से 2011 में आया हुआ है और 2021 में आया हुआ है और 2012 में आया हुआ है कम्युनिकेशन डिफाइन करना है। पेज जो पूछे गए नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, एन मतलब नर्स और पी मतलब पेशेंट रिलेशनशिप के 7 मार्क्स का आया हुआ है। कॉमन बैरियर्स बताने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, 6 मार्क्स का, ठीक है। 2011-19 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जोहरी विंडो मॉडल, ठीक है, जोहरी विंडो ये। और 2021 में आया हुआ प्रिंसिपल बताने, प्रोसेस बताने, टाइप्स बताने कम्युनिकेशन, सी मतलब कम्युनिकेशन के, ठीक है। प्रोसेस बताने, प्रिंसिपल बताने, टाइप्स बताने, वेरियस टेक्निक्स बतानी है कम्युनिकेशन में, बहुत सारी टेक्निक्स वो बताने, ठीक है। कम्युनिकेशन डिफाइन करना, ठीक है, 2019 में आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसमें वो बताएंगे कम्युनिकेशन टेक्निक्स मतलब क्या क्या कम्युनिकेशन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स बतानी है, ठीक है। और उनके इम्पासेस बताने और उनके इंटरवेंशन बताने, क्या क्या इम्पासेस क्या क्या इंटरवेंशन, स्टेजेस बताने नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की, ठीक है। स्टेजेस बताने नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की, इंटरव्यू बताने, इंटरव्यू क्या डिफाइन करना है उसकी वो बताने, स्किल्स बतानी है, लिस्ट कर देनी है इंटरव्यू स्किल्स क्या क्या है, IN डॉट इंटरव्यू स्किल्स क्या क्या है, ठीक है। और इसके अलावा डिस्कस करनी 4 इंटरव्यू, IN मतलब इंटरव्यू स्किल विद इलस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये है चैप्टर 2 प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। इसमें पूछा गया प्रिंसिपल बताओ मेंटल हेल्थ नर्स के, स्टैंडर्ड्स बताओ मेंटल हेल्थ नर्स प्रैक्टिस के, फ्लाइट ऑफ आइडियाज और डिफरेंस न्यूगलिज्म, फ्लाइट ऑफ आइडिया और न्यूगलिज्म के बीच में डिफरेंस बताने, राइट बताने मेंटल क्लाइंट के, ठीक है, राइट बताने मेंटल क्लाइंट के, साइकोलॉजी एनालिटिकल मॉडल। देखो राइट है ना, जो ये जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन दिए तो मुझे मतलब जैसे कि आइडिया लगा इस चैप्टर में हो सकता है ना, वैसे तो मुझे पता है बट ये जो क्वेश्चन है ना चैप्टर सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिखे बट चैप्टर में हो गए कि इस चैप्टर को उस चैप्टर में चला गया गलती से, बट मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हुए, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा, ठीक है। साइको एनालिटिकल मॉडल है, ठीक है, साइको एनालिटिकल मॉडल है, साइकेट्रिक इमरजेंसी बताने, उसके टाइप्स बताने, उसकी लिस्ट बतानी, ठीक है, लिस्ट करनी है साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या क्या है, बेरिस थ्योरीज बतानी है, ठीक है, ग्रीविंग प्रोसेस की ग्रीविंग है दुख दर्द उसकी थ्योरीज बतानी है, मॉडल बताने प्रिवेंटिव साइकेट्रिक का, ठीक है, मॉडल बताना प्रिवेंटिव साइकेट्रिक का, प्रिंसिपल्स बताने, प्रिंसिपल यूजिंग साइकेट्रिक नर्स, कौन कौन से प्रिंसिपल यूज करते हैं साइकेट्रिक नर्स में वो बताने, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स बताने, ठीक है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स बताने, ठीक है। इसके अलावा मूड डिसऑर्डर में से बताना है अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बताना है, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बताना, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर बताना, साइक्लोथैमिया बताना, डिस्थैमिया बताना, डिप्रेशन बताना, डिप्रेशन उसकी एटियोलॉजी बतानी है, उसकी डेफिनेशन बतानी, उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट बतानी है, MM मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट, MM मतलब मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है, SM मतलब सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है, इस तरीके से होता है नर्सिंग मैनेजमेंट बताने, डिफाइन MDP मतलब ये मूड डिसऑर्डर है, ठीक है, मूड डिसऑर्डर के बारे में MDP और टाइप्स ऑफ मेनिया बताने इसके अंदर, ठीक है, टाइप्स ऑफ मेनिया बताने हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मैनिक पेशेंट, ठीक है, मैनिक पेशेंट की नर्सिंग मैनेजमेंट बतानी, ठीक है, ये 2 मार्क्स की है, ये 5 मार्क्स की है, ये 8 मार्क्स की है, ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट इस तरीके से, ठीक है, 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसके अलावा ये देखो चैप्टर 8 है न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें से पूछे गए इनलिस्ट करने इन्यूमरेट करने डिफरेंट न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, 4 मार्क्स का, फोबियाज बताने, फोबिया को डिफाइन करना, क्लासिफिकेशन करना, नर्सिंग केयर प्लान बताना पेशेंट का, ठीक है, फोबियाज का डिफाइन क्लासिफिकेशन नर्सिंग केयर प्लान, एंजाइटी डिसऑर्डर बताने उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट बतानी है, ठीक है, और हिस्टोरिकल एपिलेप्टिक्स के बीच में डिफरेंस बतानी है, फियर एंड फोबिया के बीच में डिफरेंस बताना, साइकोसिस और न्यूरोसिस के बीच के बीच में, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसकी एटियोलॉजी बतानी है, उसके क्लिनिकल फीचर्स बताने हैं, उसकी डेफिनेशन बतानी है, उसकी साइकेट्रिक बतानी, नर्सिंग मैनेजमेंट बतानी है, ठीक है, साइकेट्रिक नर्सिंग मैनेजमेंट बतानी है। अब हिस्टोरिकल फिट्स बतानी है, ठीक है, हिस्टोरिकल फिट्स क्या है उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट बतानी है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है बताना है, ठीक है, स्टेट एडेप्टेशन मॉडल है 2023 में है, 5 मार्क्स का है, नर्सिंग मैनेजमेंट बतानी है हिस्टेरिया की, नर्सिंग मैनेजमेंट विद हिस्टेरिया, ठीक है।
अब है चैप्टर 9। चैप्टर 9 में क्या है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। इसमें जो 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, इन्यूमरेट कॉमनली यूज साइकोट्रोपिक ड्रग सब्सटेंस। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की यूज बताने हैं, ठीक है, जो कॉमनली यूज किए जाते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, जो पेशेंट टेकिंग साइकोट्रोपिक ड्रग, जो पेशेंट साइकोट्रोपिक ड्रग्स है उनकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है। सब्सटेंस डिपेंडेंस है, सब्सटेंस डिपेंडेंस है, उसकी डेफिनेशन बतानी है। मेडिकल मैनेजमेंट बतानी, नर्सिंग मैनेजमेंट बतानी, ठीक है। सब्सटेंस यूज है, सब्सटेंस यूज में उसके कॉन्सेप्ट बताने हैं, कॉजेज बतानी है, नर्सिंग मैनेजमेंट बतानी है, ठीक है। ड्रग डिपेंडेंस है, उसकी डेफिनेशन बतानी है, विड्रॉल सिम्टम्स बताने हैं, मैनेजमेंट बतानी है। एमजीटी मतलब मैनेजमेंट, ठीक है। अब अल्कोहल, अल्कोहल की डेफिनेशन बतानी है, कॉजेज बतानी है, साइकेट्रिक डिसीज बतानी है ड्यू टू अल्कोहलिज्म, जो अल्कोहलिज्म की वजह से जो साइकेट्रिक डिसीज होती है वो बतानी है, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट बतानी है एब्यूज डिसऑर्डर की, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट बतानी है एब्यूज डिसऑर्डर की, ठीक है। अब है इसके बाद देखो पर्सपेक्टिव ऑफ मेंटल हेल्थ, फर्स्ट चैप्टर है पर्सपेक्टिव मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। तो इसमें मेंटल हेल्थ एक्ट पूछा गया है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल इल पर्सन पूछा गया है। वैसे मेंटल हेल्थ एक्ट ना 14 चैप्टर में से है, बट मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक मेंटल इल पर्सन बताने हैं, मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन बतानी है, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर बताना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल बताना है। फंक्शंस एंड मेंबर्स ऑफ मेंटल हेल्थ टीम के फंक्शन बताने, मेंबर बताने हैं, ठीक है। और मेंटल हेल्थ टीम बतानी है। नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट बताना, फिर से यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बताना, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बताना है। एक बताना है एनडीपीएस एक्ट, एक है एडीएचडी मतलब अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ एक्ट बताना जो 1987 वाला, ठीक है। इस तरीके से बताना है। एक लास्ट में रह रहा थोड़ा सा कि देखो एक एडोलेसेंट वाला चैप्टर है, उसमें से पूछा गया है एडीएचडी बता देना, ऑटिज्म बता देना, ठीक है। और चाइल्डहुड डिसऑर्डर बताने हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर बताने 11 चैप्टर में से, ठीक है। कंडक्ट डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिसऑर्डर। इसके बाद देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट में ऑर्गेनिक डिसऑर्डर बताने, उसकी एटियोलॉजी बताने, उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट बतानी, ठीक है। ऑर्गेनिक डिसऑर्डर में से ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम आई हुआ 5 मार्क्स में, ठीक है। डिलीरियम बताना है, डेफिनेशन बतानी, कॉजेज बतानी, एसएस मतलब साइलेंट सिम्टम्स बताने, उसके नर्सिंग केयर प्लान बताना, ठीक है। अब चैप्टर 13 में से क्या है, डेफिनेशन डिफरेंस बताने हैं हिस्टोरिकल फिट एंड हिस्टोरिकल एपिलेप्टिकल फिट के बीच में। नर्सिंग मैनेजमेंट बतानी है, पेशेंट की जो जिसको हिस्टेरिया हो रहा हो, ठीक है, ये बतानी है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ क्लासेस इंटरवेंशन क्वेश्चन है, उसकी टेक्निक्स बतानी है, टेक्निक्स क्या क्या है उसकी, ठीक है। उसकी डेफिनेशन बतानी क्या क्या, उसकी प्रिंसिपल बताने क्या क्या, ठीक है। और क्लासेस इंटरवेंशन की डेफिनेशन बतानी है, टेक्निक्स बताने, प्रिंसिपल बताने, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है क्या क्या है, ठीक है। नर्स की रोल्स क्या क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है नर्स की क्राइसिस इंटरवेंशन में, ठीक है। इन क्राइसिस मतलब क्राइसिस इंटरवेंशन में। अब स्टेट एडेप्टेशन मॉडल पूछा गया, ठीक है। 21 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, ठीक है। साइकेट्रिक इमरजेंसीज पूछी गई कई बार, ठीक है, वो डिफाइन कर देनी है, ठीक है। टाइप्स और लिस्ट कर देनी साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या क्या है, थ्योरीज बतानी ग्रीविंग प्रोसेस की, रोल्स ऑफ नर्स बताने, सुसाइडल पेशेंट के जो सुसाइड करता है वो पेशेंट उसके अंदर रोल ऑफ नर्स क्या होंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सुसाइडल आइडिएशन जो सुसाइड के आइडिया आते हैं जिस पेशेंट को, उसके लिए नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर है लीगल इशू इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इसमें एक्ट वगैरह पूछे, मेंटल हेल्थ एक्ट बताना, ठीक है, ठीक है। राइट्स बताने मेंटल इल पेशेंट के, ठीक है। मेंटल हेल्थ की एक्ट बताना है, राइट्स बताने मेंटल इल पेशेंट के, ठीक है। अब देखो ये कुछ अननोन क्वेश्चन जो मुझे नहीं पता बट है साइकेट्रिक के क्वेश्चन, ठीक है। ये मुझे नहीं पता कहाँ से आए बट ये साइकेट्रिक के क्वेश्चन है, जैसे कि ईपीएस हो गया, ठीक है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। मॉडल ऑफ प्रिवेंटिव साइकेट्रिक हो गया, ठीक है, मॉडल ऑफ प्रिवेंटिव साइकेट्रिक हो गया, ठीक है। और एनडीपीएस एक्ट हो गया, ठीक है, साइको एनालिटिकल मॉडल हो गया, ठीक है। ये मुझे बाद में पता चले बट मैंने लिख दिए, सभी क्वेश्चंस कवर किए हुए, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा लास्ट 10 ईयर्स का, ठीक है। बट जो नहीं पता चला किस चैप्टर से वो मैंने यहाँ पर अननोन में डाल दिया, ठीक है। अब मिस्टर रमेश एडमिटेड, एक क्वेश्चन है, मिस्टर रमेश एडमिटेड विद कंप्लेन ऑफ सस्पिशियस इनकोहेरेंट टॉकिंग, ठीक है, सस्पिशियस इनकोहेरेंट टॉकिंग, हियरिंग वॉइस एंड म्यूटनेस, ठीक है। तो इसका क्या बनाना है, मेक प्रोबेबल मेडिकल डीएक्स मतलब डायग्नोस, उसका प्रोबेबल मेडिकल डायग्नोस बताना रमेश का, ठीक है। सीएफ मतलब क्लिनिकल फीचर्स बताने, पॉसिबल डायग्नोस की जो डायग्नोस निकल के आया, ठीक है। और प्रायोरिटी नीड बतानी है, मेकिंग नर्सिंग केयर प्लान बनाते हुए उसकी प्रायोरिटी नीड बतानी क्या क्या है। एक मिस्टर रमेश नाम का पेशेंट है, उसको सस्पिशियस हो रही है, इनकोहेरेंट टॉकिंग हो रही है, हियरिंग वॉइस सुनाई दे रही है, म्यूटनेस हो रही है, तो उसका हमें मेडिकल डायग्नोस बताना है, उसके क्लिनिकल फीचर्स बताने हैं, उसकी नर्सिंग केयर प्लान बताना है प्रायोरिटी वाइज, ठीक है।
तो गाइस इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए लगभग और थैंक यू मेरी इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए वैसे किया नहीं हो तो कर लेना, ठीक है। और अगर कुछ और भी चाहिए तो मुझे बताना, ठीक है।